बहुत जान है इस सभा में, बहुत जान है। और हमारे युवा शक्ति ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने अपने जान गंवाए, या सरकारी तंत्र और दमन की नीतियों के आगे जिन्हें जान गंवानी पड़ी, आज उनके समर्थकों, प्रशंसकों, उनके परिवार के तमाम लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ, अपनी प्रार्थना अर्पित करता हुआ आज के इस दिन, ये बलिदान दिवस, इस शहीद दिवस, देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री, द टाइग्रेस ऑफ बंगाल, द आयरन लेडी, ममता मई ममता जी को मैं प्रणाम करता हूं। उनके नेतृत्व को मैं प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने जान गंवाई है, आज उनको पता चल रहा होगा कि उनकी याद में, उनके प्रेम में, उनके समर्थन में, उनकी प्रशंसा में कैसी जान दिखाई पड़ रही है सभा में। इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत जान है, बहुत जान है। और उस बार जब जान गंवाई उन लोगों ने, हमारे 13 कार्यकर्ताओं ने, चाहे हजारों कार्यकर्ताओं ने, आज तक जिनको जान की कुर्बानी देनी पड़ी, संघर्ष और दमन का शिकार होना पड़ा, उनके दमन के पीछे या जो जान गंवाई या जान गंवानी पड़ी, उसके पीछे क्या पैगाम है, क्या संदेश है। और संदेश यही है कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस जमाने में रहना है तो कोहराम मचा दो। ये पैगाम था कि आज खामोशी है, कल शोर आएगा। आज खामोशी है, कल शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। और ये देखें, दुनिया जहान देखे, ये भारत की सरकार देखे, भारत के माननीय प्रधानमंत्री देखें, जिन लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले बंगाल में आकर जिस तरह से बंगाल में अपनी धन शक्ति का या सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से बंगाल को लूटने का, दबोचने का, बंगाल को पटकने का जिस तरह से उन्होंने कोशिश किया, दिन रात हर गली गली में अपने लोगों को खड़ा कर दिया, इतना जोर, जुल्म, यातना पेश की उन्होंने बंगाल के चुनाव में कि फिर निर्माण हुआ खैला हौबे। और खैला हौबे ऐसा हुआ कि हमारी सबों की, देश की बेटी, देश का गौरव, बंगाल की आन बान और शान हमारी ममता बनर्जी जी सामने आई और व्हील चेयर में बैठकर ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उनके तमाम लोगों के परखच्चे उड़ा दिए, बल्कि आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक रोल मॉडल बनकर सामने आई। ऐसी हमारी और आप सबों की ममता बनर्जी जी। आज मैं अपना सलूट, ट्रिब्यूट, सलाम, नमस्ते करने आया हूं कि ममता जी ने जो किया वो युवा शक्ति के आधार पे, महिलाओं की भक्ति के आधार पे, अपने जनशक्ति के आधार पे जिस तरह से कामयाबी का झंडा लहराया है कि ममता बनर्जी जी को कहने में हमें जरा भी संकोच नहीं है कि शी इज द ओनली वन
tried, tested and most successful leader in the whole country. आज देश में ममता जी से ज्यादा कोई भी लोकप्रिय नेता है, नेत्री नहीं है। और जब आज देश में जो दमन हो रहा है, जैसा कि अभी सुदीप बाबू ने कहा, उसके पहले शौकतो राय जी कह रहे थे कि आज जिस तरह से जीएसटी का घोटाला चल रहा हो, नोटबंदी का स्कैम हुआ हो, नोटबंदी से बड़ा स्कैम और कुछ नहीं हो सकता। और अभी तो और लोग कह रहे हैं, जिस तरह से अग्निवीर के मामले में या अग्निपथ के मामले में जो घोटाला हो रहा है कि हमारे युवा शक्ति को पकड़ के 4 साल के लिए, सिर्फ 4 साल के लिए उनका हाल ठीक करने के लिए 4 साल के लिए अग्निपथ, अग्निवीर की उपाधि देते हुए बाद में 4 साल के बाद 75% लोगों को हटा देना और 25% लोगों को वो रोजगार देना। कौन से 25% लोग? कहीं आपके अपने लोग तो नहीं है, आपके पार्टी के लोग तो नहीं है, आपके पार्टी के सहयोगी संस्थाओं के लोग तो नहीं है। वैसे लोगों को बुलाकर ऐसे ऐसे लोगों का और ऐसी ऐसी पॉलिसी को सामने लेकर आ रहे हैं जिससे कि आज पूरे देश में एक ऐसी हलचल, एक ऐसा आक्रोश है कि लोग भूल नहीं पा रहा है। मैं भी आप लोग के आशीर्वाद से, जनता के प्यार से, आसनसोल की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, ममता जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमने आसनसोल में रिकॉर्ड तोड़ सफलता प्राप्त की है, वो सफलता दरअसल, वो लैंडस्लाइड विक्ट्री, वो दरअसल मेरी नहीं है, आपके बिहारी बाबू या आपके बंगाली बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की नहीं है। वो दरअसल वो जीत आपकी है, तृणमूल कांग्रेस की है, ममता बनर्जी के नेतृत्व की है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की है। मैं तो बस माध्यम रहा आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, और आपकी आवाज को बुलंद करता रहा हूं, करता आया। इतने साल मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा और जब मैंने देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी, स्टेट्समैन अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री देश के अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर जो लोकशाही थी, देखा अब ये लोकशाही नहीं है। अब आज के प्रधानमंत्री या आज के नेतागण जो हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके दौर अब लोकशाही नहीं तानाशाही चल रही है। तो हमने कहा कि नहीं, अब बर्दाश्त नहीं होगा। जिस तरह से आपने नोटबंदी की, जिस तरह से आपने देश के युवाओं को बेरोजगार किया, बेरोजगारी में दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने, 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। जिस तरह से आपने हमारे घर की महिलाओं का महीनों महीनों सालों साल अपने पिता और पति से भी छुपाकर, मगर अच्छी नीयत से जो पैसे तकिया के नीचे अलमीरे के पीछे रखे थे, एक रात अचानक नोटबंदी से सारे पैसे हवा हवाई हो गए। वो बर्दाश्त के बाहर हुआ। ये कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी, रोज रोज संशोधन हो रहे उसमें, ये बर्दाश्त से बाहर हुआ। अभी अग्निपथ, अग्निवीर का स्कीम, और सबसे बड़ी बात कह के खत्म करूंगा कि जिस तरह से ये कर रहे हैं, जब ये सरकार आई थी, जो विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, उस समय 34 लाख करोड़ का कर्जा था भारत के ऊपर। आज 8 साल में यहां पे 1,28,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा है भारत के ऊपर। आज भारत का हर इंसान कर्जदार है। ये पेट्रोल, डीजल, डॉलर का कीमत बढ़ना, रुपए का कम होना, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा और जवाब कौन देगा? जवाब हम देंगे और जवाबदेही तय करेंगी हमारी और आपकी ममता बनर्जी,
बंगाल जो आज करता है हिंदुस्तान कल करता है। बंगाल आज जो सोचता है हिंदुस्तान कल सोचेगा। हमें आगे बढ़ना, इसलिए 2024 में पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई गेम चेंजर बनकर आ सकता है, रोल मॉडल बनकर आ सकता है और सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल, रेस्पेक्टेबल और एबल लीडर बन के आ सकती हैं, तो हमारी, आपकी, हम सबों की बंगाल और देश की नायिका ममता बनर्जी। आइए आज के दिन इस श्रद्धांजलि सभा में मैं आप तमाम लोगों को पुनः प्रणाम करता हूं, उन्हें शहीदों को याद करता हूं, उनसे प्रेरणा लेता हूं और मैं आपके साथ हूं, आपके साथ था और आपके साथ रहूंगा, ये संकल्प लेता हूं। जय हिंद, जय बांग्ला।